हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो पैसिव वॉइस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस यानी वॉइस का मतलब होता है बातचीत। और वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा जो है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज हम आपको एक्टिव टू पैसिव पढ़ाएंगे। एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस जो है हमारा केवल 8 टेंस से बनता है। 8 टेंस से बनता है, वाक्यों से बनता है, यानी कि 8 टेंस से बनता है। 8 टेंस से बनता है। ठीक है, टेंस कौन से हैं 8 हमारे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इनको जब हम चेंज करते हैं यानी कि एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बदला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है और पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में, पास्ट परफेक्ट बदला जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट को बदलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट को बदलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो स्टूडेंट ये जो थे हमारे 8 टेंस हैं जिनसे हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। अब अगर आप चाहें तो इनको कहीं किसी कॉपी में या पेज में आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और नोट करने के बाद आप उनको याद कर लें कि कौन सा टेंस किसमें बदला जाता है। अब देखिए टेंस तो होगा ये, अब बनाते कैसे? एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे करेंगे? तो देखिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का एक नियम होता है। क्या होता है कि एक्टिव पैसिव में क्या होता है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बाय के साथ लिखते हैं। जैसे एक नियम है हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, जैसे लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। अब ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस का रूल। अब इस रूल की सहायता से यानी कि इस रूल को यदि हम पैसिव वॉइस में बदलें, अगर कहा जाए कि इस नियम को पैसिव वॉइस में बदलिए, इस नियम को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ये नियम सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्लस ईटीसी। इसमें हम बाय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ईटीसी की जगह आपस में बदल सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा शब्दों को हम बाय ऑब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, इसमें हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब। रूल में लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। लेकिन दो वाक्य आपके ऐसे हैं, दो टेंस आपके जो है वो दो ऐसे हैं साधारण वाक्यों में जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। दो टेंस आपके ऐसे हैं जिनमें साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो हम पहचानेंगे कैसे, उसमें फिर कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? तो हम बता चुके हैं आपको पहले भी पिछली क्लासों में कि पास्ट इंडेफिनिट में
साधारण वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग होता है। ये चीज आप याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए सपोज एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमारा एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल है हमारा लिखा है अंकित प्लेस चेस। अंकित प्लेस चेस। अब इस टेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इस टेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है? पहचानने के लिए हमने बताया जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती तो मेन वर्ब को देखिए। मेन वर्ब क्या? प्ले। प्ले में क्या लगा है? एस लगा है। मेन वर्ब में एस लगा है तो यानी कि टेंस हमारा कैसा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, ये है हमारी मेन वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बनेगा यानी कि चेस। अब चेस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब एज आ रहे हैं, इसमें लगाएंगे हम एज। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अंकित। बाय अंकित बन गया हमारा पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाइए और जो सब्जेक्ट है उसे बाय के साथ ऑब्जेक्ट बनाइए। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है रोहन wrote a letter अब रोहन wrote a letter। अब इसमें क्या है? इसमें भी है सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देखिए पहचानेंगे कैसे? मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है? रोट कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? राइट। तो देखिए इसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये लेटर पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बाद रोट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय रोहन। ए लेटर वाज रिटन बाय रोहन। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल और ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि लिखा हुआ है द मदर will cook the food on the roof. The mother will cook the food on the roof. Subject, helping verb, main verb, ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया हमारा? ये चीज। देखिए एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई भी इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम से जुड़ा हो तो वो एक्स्ट्रा होता है। कैसा होता है? एक्स्ट्रा होता है। ऑन द रूफ, इन द ग्राउंड, तो ये वर्ड जो है वो हमारे हैं एक्स्ट्रा में आते हैं। तो जो वर्ड हमारे एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा को हम बाद में भी लिख सकते हैं और बाई से पहले भी लिख सकते हैं।
बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा है द फूड, सब्जेक्ट में नहीं था, द फूड विल को चेंज करेंगे, विल बी, सॉरी विल कुक होगा यहाँ पर, विल कुक, तो विल बी कुक्ड, will be cooked by the mother on the roof. The food will be cooked by the mother on the roof. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखा है श्याम had not come had not bring brought had not brought the books. श्याम had not brought the books. इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे the books had not, had को बदलेंगे had been में, तो जब not बीच में आता है तो had not been हो जाता है, had not been brought by श्याम, by श्याम. Shyam had not brought the books had not been brought by Shyam. अगला एग्जाम्पल हमारा जो है लिखा है have you taken the food, have you taken the food, क्वेश्चन मार्क लगा. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई है तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे. अब ऑब्जेक्ट क्या है द फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज, द फूड बीन टेकन बाय यू, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट एग्जांपल है हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग. देखिए हु को हम बदल देंगे यहीं बाय हुम में. क्यों बदल देंगे? क्योंकि हु अपने आप में एक सब्जेक्ट माना जाता है, हु जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हम उनको बाय हुम में बदल देते हैं. अब यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म लगी है हु के साथ सेकंड फॉर्म लगी है, तो यानी कि सीधी सी बात है टेंस हमारा जो ये है वो पास्ट इंडेफिनिट में. तो बाय हुम वाज द जग और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम. नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है हमारा हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक. हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक. तो देखिए क्या है कि इसमें हाउ मच मिल्क एक साथ दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब से पहले यानी कि हाउ मच के साथ जो भी
नाउन दिया जाता है, जो भी नाउन दिया जाता है उसे हम अलग नहीं करते हैं, एक साथ ही लिखते हैं। ठीक है, जो नाउन दिया जाता है उसे हम अलग नहीं करते हैं, एक ही साथ लिख देते हैं। तो जब बनाएंगे पैसिव वॉइस का, तो हाउ मच मिल्क, हैव को बदल देंगे हैव बीन में, हैव बीन ड्रंक बाय you, how much milk have been drunk by you। तो ये स्टूडेंट जो है हमारे थे सेंटेंस जो पैसिव वॉइस के। अब हम आपको बताते हैं इंपरेटिव के। इंपरेटिव के कुछ पैसिव वॉइस, जैसे इंपरेटिव का पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसका रूल होता है मेंबर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस ईटीसी। ये हमारा एक्टिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनेगा इसका तो रूल हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेंबर की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है आपका, ओपन द बुक्स, ओपन द बुक्स। तो हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, जब इसको बदलेंगे तो सबसे पहले लेट ऑब्जेक्ट है द बुक्स, उसके बाद बी ओपन, लेट द बुक्स बी ओपन। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल है कि शट द शॉप, शट द शॉप। तो पैसिव वॉइस बनेगा लेट द शॉप बी शट, लेट द शॉप बी शट। ठीक है, अब इसका अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव से मतलब है हमारा इसमें डोंट दिया जाए या डू नॉट दिया जाए। डोंट प्लस मेंबर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। डोंट हो या डू नॉट हो तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम की थर्ड, मेंबर की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। जैसे लिखा है डू नॉट, डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस। तो लेट ए नॉइस, लेट ए नॉइस नॉट बी मेड। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है नेगेटिव का बन जाएगा। अब जैसे कुछ वर्ड होते हैं हमारे, कुछ वर्ड हमारे हैं, जैसे जिसमें दिया जाता है ऑलवेज, ऑलवेज या नेवर। ठीक है, या प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली दिया जाता है, या प्लीज डोंट देते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ऑलवेज या नेवर दिया जाता है, जब ऑलवेज या नेवर दिया जाता है
तो यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज या नेवर जो भी दिया जाए दोनों में से टू करके वाक्य जोड़ देते हैं। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू स्पीक द ट्रुथ, ये बन गया आपका यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू। ये ध्यान रखना, टू से पहले लगेगा ऑलवेज या नेवर, दोनों में से जो भी दिया जाएगा उसको हम पहले लगाएंगे टू से। दूसरा है प्लीज गिव मी 5 rupees, प्लीज गिव मी 5 rupees। तो यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज को हटाने के लिए प्लीज की जगह लिखा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की जगह लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हट गया, गिव मी 5 rupees। अगला है प्लीज डोंट बीट मी, प्लीज डोंट बीट मी। इसको बनाएंगे तो जब प्लीज डोंट दिया जाता है, प्लीज डोंट को हटाने के लिए, जब प्लीज डोंट दिया जाता है तो प्लीज डोंट को हटाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लिखते हैं और उसके बाद जो दिया जाता है उसको लिख देते हैं। प्लीज डोंट की जगह लिखा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, बाद में हमने बीट में साथ में जोड़ दिया। तो ये हो गए आपके जो थे इम्परेटिव और बाकी के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास यदि कोई बुक है उस बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करें पैसिव वॉइस की, और इन जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, आपको समझाए हैं, अगर ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। आप एक्सरसाइज लगाइए बुक से, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।